लंगर लगा रखा है। ये जो लंगर है, आपका लंगर और इस तरह के लंगर जो हमने पूरी जगह पे लगा रखे हैं, वो रीढ़ की हड्डी है इस आंदोलन की। इसलिए नहीं कि कोई खाने का भूखा है, पर लंगर सिर्फ खाना नहीं है, वो प्यार है, वो हौसला है, वो समर्थन है, वो जान है, वो प्राण है। आपने इस आंदोलन को जान बख्शी, प्राण बख्शी, इसके लिए नमन करता हूं मैं आपका, आप सब। आ जाइए इस पास। मैं बहुत लंबा भाषण करने यहाँ नहीं आया हूं। एक तो बिनती और स्नेहा, एक न्योता आपके लिए लेके आया हूं। परसों 26 तारीख को दो खास मौके हैं। एक तो 26 तारीख को हमारे मोर्चे के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली में मोर्चा हमने लगाया था। उस दिन अगर किसी से पूछा जाता भी कितने टाइम चलेगा, कोई कहता जी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। कोई बंदा 7 दिन से फालतू की बात नहीं कर सकता था। जो 7 दिन सोचते नहीं थे, 7 महीने उस मोर्चे को पूरे हो रहे हैं। परसों पहला हुआ। दूसरी एक बात और है, परसों का दिन 26 जून है। बीबी इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, वो वाला दिन। अब इमरजेंसी को तो नहीं हम मनाएंगे, लेकिन इमरजेंसी लगाने वाले को इस देश की जनता ने जो सबक सिखाया, याद होगा, यहाँ पे कई चिट्ठी दाढ़ी वाले हैं, सबको याद होगा 77 के इलेक्शन में क्या हुआ था। चारों तरफ इस देश की जनता ने सफाया कर दिया। सो इमरजेंसी का मतलब है इस देश में जनता का राज, लोकतंत्र जो है, उसकी भावना का सम्मान करना। तो 26 तारीख को हमने सोचा है कि देश भर में हर राज्य के किसान अपने अपनी राजधानी में जाएंगे और वहां जाके गवर्नर को एक रोष पत्र देंगे। गवर्नर कौन है? दिल्ली सरकार का नुमाइंदा है। तो इसलिए देश के राष्ट्रपति के पास, देश का मुखिया है राष्ट्रपति, देश के मुखिया के पास अपना दुख, अपना दर्द, अपना रोष पहुंचाने के लिए वो रोष पत्र लेके पूरे हरियाणा के किसान चंडीगढ़ में इकट्ठे होंगे। शुरुआत हम करेंगे, नाडा साहब गुरुद्वारा है वहां पे पंचकुला में, तो वहां पहुंचेंगे, वहां सुबह इकट्ठे होंगे और वहां से एक रोष मार्च करते हुए चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे। पंचकुला जहां तक जाने दिया जाएगा, कोई टकराक अपने को नहीं करनी, जाके बस अपना रोष पत्र पकड़ाना। तो मैं आया तो आपसे सिर्फ बेनती करने था कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, ताकि सरकार को, देश को दिखाई दे। ये दिल्ली में जो कैमरा लेके घूमते हैं ना टीवी वाले, इनको गलतफहमी हो गई। ये मेरे से पूछते हैं कि आपका आंदोलन कमजोर हो गया जी आजकल। मैं क्या, कैसे जी? कहते जी वो टिकरी बॉर्डर पे, जिंगो बॉर्डर पे उतनी जनता नहीं है जितनी पहले थी। मैंने कहा यार, किसान को फसल भी काटनी होती है। किसान वो भी फसल काटेगा और सरकार वाली फसल भी काटेगा, दोनों करेगा। वो काम भी करेंगे, ये भी काम करेंगे। और अगर एक बंदा टिकरी बॉर्डर पे बैठा है तो समझो उसके गांव में पीछे 250 लोग उसके साथ हैं। तो मैं चाहता हूं 26 तारीख को थोड़ा सा सरकार को भी बीच में झलक मिल जाए कि वे टिकरी बॉर्डर में दिन रात नहीं बैठे हैं, लेकिन जनता साथ है। तो ये छोटी बेनती लेके आया था। लेकिन दो बात मैं इस आंदोलन के बारे में और कह दूं, क्योंकि अपनी चर्चा होती है, बात होती है सब तरफ। लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, मेरे से भी पूछते हैं
कि भाई साहब 7 महीने हो गए, अभी भी कानून तो रद्द हुए नहीं, 3 कानून। मोदी तो बहुत कैड़ा आदमी है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। जो मैं उन्हें जवाब देता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैं उन्हें कहता हूं भाई 3 कानून तो बाद में आएंगे, वो तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले 3 बड़ी सफलता, 3 कामयाबी, 3 जीत हमने पहले ही हासिल कर ली है। कौन सी जीत? पहली जीत कि किसान का आत्मसम्मान, उसकी अणख, उसकी हौद, वो वापस हासिल कर ली है किसान। देश के ज्यादातर इलाके में किसान का बच्चा ये कहने में डरता था कि मैं किसान हूं, पापा जी किसानी करते। मैं पिछले 5-6 साल में देश भर में घूमा हूं किसानों के बीच में। मेरे को कभी कोई बच्चा नहीं मिलता था, यंग बंदा जैसे बैठे हैं ना हमारे साथी, ऐसा कोई नहीं मिलता था जो कहता हो कि पूछते थे क्या करते हैं पापा? किसानी। तू क्या करेगा? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। कोई नहीं कहता था मैं जमींदारी करूंगा, क्योंकि जमींदारी करना, किसानी खेती करना छोटा काम है। इस आंदोलन ने वापस किसान की इज्जत, किसान को वापस की। आज हमारा बच्चा टी शर्ट पहन के घूमते हैं, अंग्रेजी में लिखा होता है उसमें आई लव फार्मर्स, किसानों से मुझे मोहब्बत। लिखा होता है किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा। आज हमारे बच्चे को ये हिम्मत आ गई है, किसान के बच्चे को हिम्मत आ गई है खड़े होकर कहने की पापा जी खेती करते। किसी भी कौम में जिसमें इज्जत अपनी वापस आ जाए, फिर बाकी चीजें हासिल कर लेगा। अपनी अणक, अपनी हौद, अपनी इज्जत ये हासिल करना सबसे बड़ा काम है, वो किया। दूसरा, इस आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया। पहले क्या था? सब पार्टियों को पता था कि किसान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6.5 साल तक रोए, 4.5 साल तक रोएगा कि जी मेरी डीजल बढ़ गई, डीएपी इतनी नहीं मिल रही थी, यूरिया की ये प्रॉब्लम है, दाम नहीं मिलता, मंडी में ये हो गया, वो हो गया। 4.5 साल तक रोएगा। मजबी हो गया, कोई कुछ हो गया, जात बिरादरी का खेल खेलो, वोट डलवाओ और काम खत्म। तो किसान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब नेताओं को पता है। इस आंदोलन ने सब नेताओं को एक चीज बता दी। ये बात मोदी को भी समझ आ गई है, अभी बोल नहीं रहा पर समझ उसको अच्छे से आ गई है। अमित शाह को भी आ गई है समझ, खट्टर को भी आ गई है, अमरिंदर सिंह को भी आ गई है, अशोक गहलोत को भी समझ आ गई है, राहुल गांधी को भी समझ आ गई है। क्या? किसानों से पंगा नहीं देना है। ये सबको समझ आ गया। इन्होंने पहले सोचा था वो कोई नहीं, 3 कानून है, आ जाएंगे, किसान को तो 2-3 साल तक पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ, ये सोचा था इन्होंने। अब ये समझ आ गया कि पंगा नहीं लेना आगे से कभी इनके साथ। पछता तो रहा है मोदी, हिम्मत तो है नहीं बोलने की, पछता ये भी रहा है। और इसको जो देख रहे हैं बाकी सब लोग, सबको समझ आ गई है कि भाई अगली बार से ऐसा काम नहीं करना। अगला जो भी प्रधानमंत्री आएगा, मोदी तो रहेगा नहीं, जो भी आएगा उसके पास अगर कोई बंदा गया ना ऐसे कानून लेके, वो हाथ जोड़ देगा, यार देखो समझ नहीं आई मोदी के साथ क्या हुआ, तू मरवाएगा मेरे को। सबको समझ आ गया किसान की ताकत इस देश को पता लग गई है। दूसरी बात और तीसरी बड़ी जीत जो हमने हासिल की है वो ये कि किसान को अपनी मुट्ठी बंद करनी आ गई। अब तक क्या था, किसान से नारा लगवाओ तो यूं हाथ खड़ा करता था, 5 उंगलियां 5 तरफ, एक धर्म की, एक जाति, फिर हमारे यहां तो गोत भी चलता है, और एक मेरा पार्टी का झंडा, फिर मेरा यूनियन का झंडा, 5-5 चीजें। और किसान इस पर बटा रहता था। किसान की एकता नहीं। पहली बार इस आंदोलन ने पूरे देश के किसान को मुट्ठी बंद करके नारा लगाना सीखा। हरियाणा पंजाब ने कितनी लड़ाई करवाई, पिछले 20 साल से इनका धंधा ही था हरियाणा पंजाब की लड़ाई करवाओ।
और आज हरियाणा पंजाब में पता नहीं लगता कौन सा हरियाणा से है कौन सा पंजाब से है। ऐसे मोटे से मोटा जोड़ के खड़े हो गए, पता नहीं लग रहा कौन कहां से। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाई चुनाव जीतने के लिए, इतना खराब दंगा करवाया उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के अंदर। आज मुजफ्फरनगर का हिंदू मुसलमान एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ कि हम नहीं छोड़ेंगे। अब हरियाणा में जाति का खेल कर रहे हैं, जाट गैर जाट ये सारे खेल कर रहे हैं। सारे काम इनके वही हैं जो अंग्रेजों वाले थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कैसे राज किया, बांटो राज करो, डिवाइड एंड रूल। यही खेल ये लोग खेल रहे हैं। किसान आंदोलन ने पहली बार इस खेल की काट देश के सामने पेश की, किसान को एक होना सिखाया। तो जी मैं कहता हूं 3 कानून का नंबर तो बाद में आएगा, 3 जीत पहले ही मिल चुकी है। किसान की इज्जत, किसान की ताकत और किसान की एकता, ये 3 मिल गई। जिस कौम के पास ये 3 हो वो 3 नहीं 30 कानून रद्द करवा लेगी जब उसकी जरूरत हो। फिर कहते हैं जी 3 कानून तो अभी हटे नहीं। मैंने कहा देखो सच्ची बात है, कानून तो गए मर। तो कहते हैं जी कानून अगर मर गए कैसे मर गए। मैंने कहा इस प्रधानमंत्री को छोड़ दो, अगले की भी हिम्मत नहीं होगी इस कानून को लागू करने की। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया ना तो ये दौड़े दौड़े जाएंगे जी दोबारा स्टे दे दो, तो मरवाओ मत हमारे को, स्टे तो अभी लगा हुआ है। तो कहते हैं जी मर ही गए तो फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भाई कानून तो मर गए लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला। डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, बैठे हैं 7 महीने से, ऐसे नहीं जाएंगे, हाथ में सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कानून तो रद्द होंगे और जितना देर से करेंगे उतना इनके लिए महंगा सौदा पड़ेगा। अगर कर देते पहले दिन खत्म तो 2-4 लोग जयकारा बोल के ही वापस आते हैं। अब हो गया है कि गांव-गांव में चलता है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, और चलाओगे तो लोग और बड़ी-बड़ी बातें बनाएंगे। तो जितना लंबा आंदोलन चलेगा, हमें तो तकलीफ है, धूप है, बारिश है, हमारे 500 से ज्यादा साथी शहीद हुए। पर कोई बात नहीं मोदी जी, किसानों ने बड़ी शहादत की है इस देश के लिए, एक और कुर्बानी से। लेकिन जिसे कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है। जितना देर से जीत होगी उतनी मीठी जीत होगी और उतनी पक्की जीत होगी, वो आगे के 20 साल काम आए। हमारे साथी बोल रहे थे, कहां गए अभी, बिजली बोर्ड में गए कल परसों, तो कहते जी कि हम बिजली का काम करवाने गए, नहीं रजिस्ट्री का, हमारे साथी बता रहे थे लोग, रजिस्ट्री करवाने गए। अफसर पीछे पीछे दौड़ रहे जी, आपका काम हो गया सरदार जी, पूरा हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं सरदार जी। मैंने कहा ये है किसान आंदोलन की ताकत। अब जाओगे तो 2 साल तक सारे अफसर ठीक ढंग से बात करेंगे हमारे से। तो टाइम लगने दो, जितना देर करेंगे इनके लिए महंगा सौदा होगा और हमारी जीत उतनी पक्की होगी। कभी कभी गहरी बीमारी होती है ना, उसका लंबा कोर्स